सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th का 10वां चैप्टर करने वाले हैं, जो कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें कुछ 32 क्वेश्चंस है, 32 क्वेश्चन प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। तो आते पहले क्वेश्चन पे आता है, प्रतिजैविकों के लिए क्या सत्य नहीं है। तो प्रतिजैविक किसी एक विशेष प्रकार के रोगाणु के विरुद्ध ही प्रभावित होती है, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन राइट है, सी वाला। अब आते हैं दूसरे पे आते हैं, आगामी 2 दशकों में निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि प्राप्त करने की आशा है। तो कैंसर पर नियंत्रण प्राप्त करने की आशा है आने वाले 2 दशकों में। अब आते हैं तीसरे पे आते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः होते हैं तो CH4+CO2 होता है, जो कि मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और यहाँ पे जो मीथेन गैस होते हैं वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जो कि आर्की बैक्टीरिया होता है। अब आते हैं चौथे पे, चौथा कहता है निम्नलिखित में से कौन असहजीवी जैव उर्वरक है। तो एज़ोटोबैक्टर है। अब उसके बाद कहते हैं पांचवा कहता है कि किस जैव उर्वरक का उपयोग करने पर किसानों को चावल की उपज लगभग 50% अधिक मिलती है। तो एजोला पिन्नेटा है, ऑप्शन ए है। इसका उपयोग ये होता है जो कि 50% जो उसकी वो होती है जैव उर्वरक का उपयोग करने पे तो अधिक मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं छठे पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय फर्न और जैव उर्वरक है। तो अजोला है। और सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक जैव उर्वरकों का है। तो ऑप्शन ए है इसका, एजोला एवं नील हरी सहवाल है। आठवां आते हैं, आठवां कहता है कौन से दो सूक्ष्म अनुवांशिक अभियांत्रिकी में बेहद लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पे ई कोलाई तत्व एवं एग्रोबैक्टीरियम काफ़ी लाभदायक होते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में। अब आते हैं नौवां में, नौवां में कहता है प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। तो कॉलीफॉर्म्स जो होते हैं, कॉलीफॉर्म्स सिरका, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। अब आते हैं 11वें पे, 11वां कहता है कि ट्राइकोडर्मा हर्जियनम किस एक के लिए एक उपयोगी सूक्ष्म जीव सिद्ध हो चुका है। तो मृदावाही पादप रोगजनकों का जैविक नियंत्रण ये इसके लिए सिद्ध हो चुका है। अब आते हैं 12वें पे, 12वां कहता है निम्नलिखित में से किस एक की पारजीनी स्पीशीज से मानव इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। तो इस्चेरिचिया कोलाई है, इसकी वजह से जो इंसुलिन दिया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट को, डायबिटीज़ मरीजों को, तो ये उनके द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं 13वां आता है, पादप रोगों के नियंत्रण हेतु तो एक सामान्य जैव नियंत्रण साधन कौन सा है। तो ट्राइकोडर्मा है इसका ऑप्शन। ठीक है। अब आते हैं 14वें पे, 14वां कहता है सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो राइजोबियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं 15वें पे, निम्नलिखित अधूरा कथन पढ़िए जिसमें 2 रिक्त स्थान ए और बी दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में भरना है और बी में भरना है जो इसका उचित शब्द है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए, उसके बाद के मरीजों के लिए के उपयोग हेतु एक औषध। बी है नामक जीव की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन बी है अंग प्रत्यारोपण और ट्राइकोडर्मा है। मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको क्या है। तो अंग प्रत्यारोपण के मरीजों के उपयोग हेतु एक औषध ट्राइकोडर्मा नामक जीव की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। ठीक है। अब आते हैं 16वें पे आते हैं, 16वां कहता है निम्नलिखित में से किस एक मिलान में एक सूक्ष्म जीवाणु तथा उसमें प्राप्त औद्योगिक उत्पाद को गलत मिलाया गया है, जबकि जो शेष 3 है वो सही है। तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम और लैक्टिक एसिड ये गलत मिलाया गया है, बाकी सब सही है। ठीक है। और यहाँ पे 17 कहता है मोनिस्कस परप्यूरस ईस्ट उत्पादन किस रूप में किया जाता है। तो रक्त कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने वाला स्टैटिन्स होता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18वां कहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस जो हृदय पेशी
रोध गलन है, मतलब कि रोगी को अस्पताल में लाने पर तत्काल सामान्यतः क्या दिया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधों के साथ सहजीवन स्थापित करता है तथा उनके पोषण में सहायता करता है? तो ग्लोमस है। ठीक है। अब 20वां आते हैं। 20वां है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ब्रेड और बियर में किया जाता है। 21वां आते हैं। धान के खेतों में एजोला के साथ साहचार्य बनाता अ, हुआ एक नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कौन सा है? तो एनाबिना है। फिर से पढ़ता हूँ मैं। धान के खेतों में एजोला के साथ सहचार्य बनाता हुआ नाइट्रोजन यौगिकीकरणी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबिना है। ठीक है। अब आते हैं 22वां। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए रोगों पीड़कों रोगों के जैविक नियंत्रण का निम्नलिखित में से एक कौन सा उदाहरण है? ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कुछ खास पादप जो पादप होते हैं रोग जनकों के लिए ट्राइकोडर्मा प्रजाति का होना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सबसे अधिक पोषण किस समूह में पाई जाती है? तो वो मोनेरा में पाई जाती है। ठीक है। अब आते हैं 24 पे। गोबर गैस में कौन सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है? किस गैस की होती है? तो मीथेन गैस की होती है। अब आते हैं कि 20 के 25वां है बड़े शहरों में घरेलू मलजल का ऑप्शन भी है। बड़े शहरों में घरेलू मलजल का मलजल उपचार संयंत्रों एसटीपीज में द्वितीयक उपचार में पहले तो वायवीय बैक्टीरिया द्वारा तथा उसके बाद अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा प्रक्रमण कराया जाता है। अब आते हैं 26वां है। मल जल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती है जिसमें शामिल रहती है तो मीथेन रहती है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ये गैसें शामिल रहती हैं। 28वां है 27वां है असिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? तो अस्परजिलस है जो कि सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है। 28वां है कौन सी गैसें अवायवीय आपंक संपात चित्र में उत्पन्न होती है? तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 ये सारी गैसें हैं जो अवायवीय आपंक संपाचित्र में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे 29वां है। 29वां कहता है सूक्ष्म जीवों और उनके महत्व को निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। आपको पेन से मैं समझा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो है, जो ऑप्शन ए अपना ये है। तो यहाँ पे जो है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो है वो उसका ऑप्शन 3 है, जो कि यहाँ पे आता है इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन होता है। अब आते दूसरे पे है जो कि मोनस्कस परफ्यूरस है, तो इसका 4th आता है। ठीक है। इस 4th आता है रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारकों का उत्पादन करता है ये। अब 3rd आता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम आता है, तो ये पहले पे जाता है और ये इसका है प्रतिरक्षी संदमक कारकों का उत्पादन करता है। अब चौथे का आता है, तो चौथे का आता है ऑप्शन 2 जो कि है यहाँ पे स्विस पनीर को पकाना, जो कि है स्विस पनीर को पकाना। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है, ये देख लेना एक बारी। और यहाँ पे इसका ऑप्शन डी है, राइट है। अब आते हैं तीसरे पे आता है कि फुस्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है, तो किसकी वजह से होता है? तो फुस्फुस सिरा के भीतर जितना होता है दाब उससे अधिक होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कहता है कि नीचे दी गई जालिका में गलत मिलाई गई है, मदों को चुनिए। ठीक है। चलिए तालिका में गलत मिलाई गई है, तो कोई नहीं। और यहाँ पे सूक्ष्म जीव दिया है, उत्पाद दिया है और अनुप्रयोग दिया है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन राइट है सिवाय डी के। डी ऑप्शन जो रॉन्ग है। क्लोरिस्टीडियम लाइपेज ब्यूटालिकम जो है ये रॉन्ग है। तेल के धब्बों को हटाना ये गलत है, बाकी सब राइट है। ठीक है। एक बार देख लें 31 क्या है। इसके ऑप्शन काफ़ी बार आ जाते हैं। इसका यूजेस क्या है, इसके कौन कौन से अनुप्रयोग है, उपयोग है,
उत्पाद किससे होता है और ये उसके सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। अब आते हैं 32वें पे। वे आदिम प्राक केंद्रकीय प्राणी जो रोमंथनी जंतुओं के गोबर में बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो मिथेनोजनक को के अंतर्गत आते हैं ये। तो बस गाइस यहाँ पे 10 मिनट में मैंने आपको सारे के सारे 32 MCQs करा दिए। आई होप ये अब वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। एक कमेंट में बता देना अगर कुछ गलतियाँ हुई होगी, कुछ ऑप्शन रॉन्ग है तो मैं उसको फिर बता दूंगा कि कमेंट में कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, वैसे तो सारे ऑप्शन राइट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।